विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र का व्यंजक हमको प्राप्त करना है। दो स्थितियां हैं, एक अक्षीय स्थिति और एक है निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति में दोनों व्यंजक यानी कि विद्युत द्विध्रुव और विद्युत विभव का मान प्राप्त हो चुका है। आज हम देखते हैं निरक्षीय स्थिति में। अगर मान लेते हैं कि ए और बी यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या एक द्विध्रुव है ना, तो इसके कारण इस अक्ष पर, अगर इस अक्ष पर इसी तरह था कोई बिंदु P तो इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति, इधर या इधर इधर भी हो, लेकिन अक्ष के इस साइड में इस साइड में अगर रहे इसको बोलेंगे निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति में हम प्राप्त कर चुके हैं V और E दोनों का मान। आज हम लोग निरक्षीय स्थिति में प्राप्त करेंगे V और E का मान, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है हमको। तो जरा समझें, मान लिया कि प्लस क्यू और माइनस क्यू द्विध्रुव है जिसका केंद्र क्या है, O है। भाषा लिखना पड़ेगा एग्जाम में, 5 नंबर क्वेश्चन आता है ये। तो मान लिया कि प्लस क्यू और माइनस क्यू विद्युतीय द्विध्रुव है जिसका केंद्र O है और केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है जिस पर विद्युत विभव V और विद्युतीय क्षेत्र E का मान ज्ञात करना है। तो पहले विद्युत विभव का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। चलिए विद्युत विभव का मान हम पहले ज्ञात करते हैं। विद्युत विभव भाषा लिख लेंगे कि यदि OA बराबर OB बराबर क्या ले लेते हैं L, तो AB का मान क्या हो जाएगा L प्लस L, कितना 2L। ये अक्षीय स्थिति में लगा था, लेकिन यहाँ पे हमको ये लगेगा कौन AP। तो पाइथागोरस प्रमेय से AP बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट R का स्क्वायर जोड़ L का स्क्वायर। AP और BP दोनों बराबर होंगे तथा BP बराबर यही होगा, BP बराबर अंडर रूट R स्क्वायर जोड़ L स्क्वायर। अब चलते हैं, विद्युत विभव का मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे इसको लिख दीजिए पहले, विद्युत विभव। विद्युत विभव तो प्लस क्यू के कारण P पर विभव E1 बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट आवेश बट्टा क्या दूरी क्या है AP है। तो हो गया Q बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, दूरी का मान क्या है R स्क्वायर जोड़ L स्क्वायर, रूट ओवर R स्क्वायर जोड़ L स्क्वायर। इसको एक कर देते हैं। एक पोल के कारण हो गया, एक ध्रुव के कारण। अब दूसरे ध्रुव के कारण निकाल रहे हैं। माइनस Q के कारण P पर विभव E2 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने दूरी क्या है माइनस, आवेश क्या है इस पर माइनस Q और दूरी क्या है वही AP यानी कि अंडर R स्क्वायर जोड़ L स्क्वायर। एक लाइन आप लोग अपने से बाहर लेंगे, L स्क्वायर जोड़ R स्क्वायर यानी कि माइनस Q बट्टा 4 पाई, चलिए उसी को लिख देते हैं BP 4 पाई इप्सिलॉन नॉट रूट अंडर R स्क्वायर अजूर L स्क्वायर। ये 2 हो गया। एक ध्रुव के कारण ये था और एक ध्रुव के कारण ये लगा हुआ है। तो द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे। इसलिए द्विध्रुव के कारण इसको मिटाते हैं। इसलिए द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, द्विध्रुव के कारण विभव जो होगा विद्युत विभव E बराबर E1 प्लस E2 यानी कि 1/ऐसे लिखते जा रहे Q बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट रूट अंडर R स्क्वायर अजूर L स्क्वायर जोड़ माइनस Q बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट अंडर रूट R स्क्वायर अजूर L स्क्वायर। देखिए दोनों मान क्या है इक्वल है, कटे क्या आ गया 0। यानी कि निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण जो विद्युत विभव का मान होगा क्या होगा 0 आएगा। ऑब्जेक्टिव आ सकता है ये क्वेश्चन, तो लिख देंगे अर्थात निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान, द्विध्रुव कारण विद्युत विभव का मान क्या होगा 0। तो नीचे इस लाइन को लिख लेंगे, लिख देते हैं अर्थात निरक्षीय स्थिति में
द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। विद्युत विभव का मान शून्य होता है। अब देखते हैं इसमें क्या बच गया, विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक। अब द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं। मान लेते हैं कि भाषा क्या लिखेंगे, देखिए मान लिया कि प्लस क्यू और माइनस क्यू द्विध्रुव है, जिसका मध्य बिंदु क्या है या केंद्र O है। केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है, जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, E का मान ज्ञात करना है। एक बार और सुने, मान लिया कि प्लस क्यू और माइनस क्यू द्विध्रुव है, जिसका केंद्र O है और केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र E का मान ज्ञात करना है। यदि OA, देखिएगा, यदि OA, इस विद्युत विभव में भी हम लिखे हुए थे, यदि OA बराबर OB बराबर क्या L तथा OP बराबर क्या है R, तो PA AP बराबर BP बराबर क्या होगा, ये दोनों कर्ण है तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये हो गया। समझ रहे ना, इतना भाषा हो गया। अब हम काम करते हैं, जरा देखिएगा, विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। तो परिमाण में माइनस प्लस नहीं लगाया जाता है। बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, तो आप माइनस नहीं बोलेंगे, माइनस रहता है, लेकिन परिमाण पूछा जाए तो माइनस बोलने की जरूरत नहीं है। तो क्या करते हैं, प्लस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण E1 कर देते हैं, बराबर क्या होता है सूत्र, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने Q बट्टा R का दूरी का स्क्वायर, AP का स्क्वायर। तो मान हो जाएगा हमारा क्या, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने Q बट्टा AP का मान कितना है, √R स्क्वायर जोड़ L स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि Q बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर जोड़ L स्क्वायर। ये क्या हो गया, रूट हट गया, स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब देखते हैं, माइनस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र E2 बराबर, यहाँ भी Q लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे, परिमाण है तो ऐसे फॉर्मूला लिख दीजिए पहले, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बट्टा PV का स्क्वायर, यानी 1/, चलिए Q को पहले लिख देते हैं, Q बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट PV मतलब √R स्क्वायर जो L स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, केंद्रित हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, R स्क्वायर जो L स्क्वायर। इसलिए द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव माने दोनों ध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव P पर विद्युत क्षेत्र E बराबर, दोनों को जोड़ा जाए, Q बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर जोड़ L स्क्वायर, और Q बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर जोड़ L स्क्वायर। तो ये रहा, क्या जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, Q दोनों बराबर है तो 2Q बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर जोड़ L स्क्वायर। ये हमारा मान E का आ रहा है, लेकिन देखिएगा दोनों की दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। तो यहाँ दो घटक हो सकते हैं P पर, एक लंबवत घटक और एक समांतर घटक। कोई भी मान ज्ञात किया जाता है तो लंबवत में के लिए कौन सा लेते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, और समांतर के लिए क्या लेते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ पे समांतर का मान निकाला जाएगा। तो देखिएगा समांतर घटक जो होगा उसको कैसे ज्ञात करते हैं, समांतर घटक देखिए P पर विद्युत क्षेत्र का समांतर घटक, विद्युत क्षेत्र का
समांतर घटक, यही परिमाण आएगा उसका। E क्या हो जाएगा 2L 2Q है 2Q बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर जोड़ L स्क्वायर अगुने कॉस थीटा। तो 2Q बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर जोड़ L स्क्वायर कॉस थीटा का मान क्या होगा इसमें देखिएगा। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। आधार का मान कितना है L और कर्ण का मान क्या है बोलिए अंडर रूट R स्क्वायर जोड़ L स्क्वायर। अब जरा देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा ना, रिवर्स करके नोट कर लीजिएगा। बोलिए इसको हम लिख सकते हैं Q गुने 2L बट्टा ये देखिएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर जोड़ L स्क्वायर की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पावर क्या है 1/2 है। रूट का पावर क्या होता है 1/2 और गुना में क्या करते हैं पावर को जोड़ते हैं। इसका पावर 1 और इसका पावर 1/2। देखिए यहाँ भी R स्क्वायर जोड़ L स्क्वायर के पावर 1, यहाँ पे R स्क्वायर जोड़ L स्क्वायर के पावर कितना 1/2, दोनों को जोड़ देंगे। और ये आपको मालूम है कि आवेश गुने दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, एक आवेश गुने दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी L2L क्या है दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी है, इसको द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण को क्या लिखते हैं P से बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर जोड़ L स्क्वायर की पावर 1 और 1/2 जोड़ेंगे तो 2 कम 2 3/2। तो चूंकि L का मान क्या होगा R से बहुत छोटा होगा। L क्या है अल्प दूरी है, दोनों जो द्विध्रुव होते हैं काफी अल्प दूरी पर होते हैं, नगण्य लगभग दूरी उनकी होती है ये, और उसका भी आधा है तो भी अल्प हो जाएगा है ना। इसका मान क्या इसको हटा देंगे हम। तो E बराबर P बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर का पावर कितना 3/2, L को हटा दी, दो क्या हो गया कैंसिल। P बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R का पावर 3, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी बिंदु पर निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा P बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन R क्यूब होगा। इसको पूरा वीडियो देखें, ठीक से नोट करें। कल हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे टॉर्क का व्यंजक प्राप्त करेंगे, उसके बाद से न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव का काम किया जाएगा।